हाय गाइस। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऑफ ग्रामेटोलॉजी का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर पहले अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर चेक कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ऑफ ग्रामेटोलॉजी एज अ पॉजिटिव साइंस। तो यह भाग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट है एल्जेब्रा, एर्किनम एंड ट्रांसपेरेंस। तो एर्किनम का मतलब होता है कोई मिस्ट्री या डिफरेंस, और ट्रांसपेरेंस का मतलब होता है पारदर्शिता। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रामेटोलॉजी का मतलब। मीनिंग ऑफ ग्रामेटोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ राइटिंग सिस्टम। तो ग्रामेटोलॉजी का क्या मतलब होता है? एक साइंटिफिक स्टडी राइटिंग सिस्टम की। आगे हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट कंडीशंस इज ग्रामेटोलॉजी पॉसिबल। तो किस कंडीशन में ग्रामेटोलॉजी पॉसिबल है? तो इसका आंसर भी दिया जाता है, ऑन द कंडीशन ऑफ नोइंग व्हाट राइटिंग इज एंड हाउ द प्लूरिवर्सिटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज फॉर्म। तो किस कंडीशन में ये ग्रामेटोलॉजी पॉसिबल है? तो इसका आंसर है कि हमें ये पता होना चाहिए कि राइटिंग क्या है और प्लूरिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट। प्लूरिवर्सिटी मतलब मल्टीपल वॉइसेस, उसे हमें पता होना चाहिए। आगे हमें पूछा जाता है कि वेयर डज राइटिंग बिगिन। राइटिंग कहाँ से शुरू होती है? तो इसका कोई ओरिजिन तो है नहीं, लेकिन हमें आंसर दिया है, देर इज़ नो ओरिजिन, दैट इज टू से सिंपल ओरिजिन, दैट द क्वेश्चन ऑफ ओरिजिन कैरी विद देम अ मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस। तो दरअसल ये जो क्वेश्चन है ये अपने साथ क्या कैरी करता है? ये कैरी करता है मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस। इसका मतलब होता है एक ऐसी टेंडेंसी जिसमें कुछ फंडामेंटल चीज़ें जैसे कि ट्रुथ, रियलिटी जैसे कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया जाता है। इसके आगे हमसे कहा जाता है कि साइंस रिक्वायर्ड दैट अ थ्योरी ऑफ राइटिंग शुड गाइड द प्योर डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्स। ये तो आपको भी पता है कि साइंस में क्या चलता है, साइंस में फैक्ट्स चलते हैं। तो राइटिंग के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। इसके आगे हमें पार्ट 2 की बात करते हैं हम। तो पार्ट 2 में हमें पूछा जाता है कि साइंस एंड द नेम ऑफ मैन। इस पर डिवाइडेड है साइंस एंड द नेम ऑफ मैन। इसमें हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है फिर से, हैड ग्रामेटोलॉजी एंटर्ड अपॉन द शॉर्ट पाथ ऑफ साइंस। तो क्या ग्रामेटोलॉजी एक साइंस के शॉर्ट पाथ पर चली है? तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो आंसर दिया गया वो है, टू बी श्योर टेक्निक्स ऑफ डिसाइफरिंग वेंट ऑन प्रोग्रेसिंग एट एन एक्सलरेटेड बट द जनरल हिस्ट्रीज ऑफ राइटिंग when in devotion to systematic classification always oriented simple description। तो जो ये सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है ये तो सिंपल डिस्क्रिप्शन में चल रहा है, लेकिन डिसाइफरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट है। एक राइटिंग किसी कोडिंग लैंग्वेज में उसे डिकोड करना, तो उस पाथ पर चल रहा है ग्रामेटोलॉजी। राइटिंग स्टाइल को एक साइंटिफिक तरह से डिकोड करना, ठीक है। तो वो चल रहा है, बिल्कुल उस पाथ पर चल रहा है। आगे हमें दिया जाता है लैंग्वेज ट्रांसपोज। तो इसमें बात होती है रोमन जैकॉब्सन की। तो रोमन जैकॉब्सन का क्वेश्चन ऑफ टाइपोलॉजी के बारे में बात है। तो टाइपोलॉजी का फॉर्म क्या होता है? टाइपोलॉजी मतलब टाइप्स। टाइपोलॉजी का मतलब आपको इंटरनेट पर जो मिलता है वो होता है कि टाइपोलॉजी इज द एक्ट ऑफ फाइंडिंग, काउंटिंग एंड क्लासिफिकेशन फैक्ट्स विद द हेल्प ऑफ आइज बट नॉट विद अदर सेंसेस और लॉजिक। तो उसे बोलते हैं टाइपोलॉजी। रोमन जैकॉब्सन ने भी उसमें कुछ लिखा हुआ है, जैसे लिखा है इसमें, क्वेश्चंस ऑफ टाइपोलॉजी रिटेन अ स्पेक्युलेटिव pre-scientific character for a long time, while genetic grouping of languages made amazing progress, the time was not yet ripe for their typological classification। इसके आगे जनरल टाइपोलॉजी को कंसेशन एनालॉग के इक्वल टू बताया गया है। इसके आगे हमें एक फ्रेंच राइटर फिलिपी बर्जर की बात की जाती है। तो उनकी एक बुक थी हिस्टोरी दे लेक्चरे दैंस लैंगेटिके। उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी थी, मोस्ट ऑफन द फैक्ट्स डू नॉट कन्फर्म टू द डिस्टिंक्शन विच आर ओनली एग्जैक्ट इन थ्योरी। तो यहाँ फ्रेंच बर्जर की बात के बाद नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है पार्ट 3, द रिबस एंड द कॉम्प्लिसिटी ऑफ ओरिजिन। पार्ट 3 में हमें सबसे पहले ग्राफोलॉजी के बारे में बताया जाता है। ग्राफोलॉजी क्या होती है? ग्राफोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग के बारे में स्टडी को बोलते हैं ग्राफोलॉजी। इसके बाद सिनर्जी एंड द फंडामेंटल सिनेस्थेसिया की बात की जाती है। तो सिनर्जी क्या होती है? सिनर्जी का मतलब होता है कंबाइंड पावर इन ग्रुप, मीन्स सपोर्ट। और सिनेस्थेसिया का मतलब क्या होता है? व्हेन यू एक्सप्रेस एनी सेंस थ्रू अनदर सेंस। जब एक सेंस से दूसरे सेंस को एक्सप्रेस किया जाता है उसे बोलते हैं सिनेस्थेसिया। तो इसके लिए लिखा जाता है कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिनेटिक एंड नॉन फिनेटिक राइटिंग ऑल्दो कम्प्लीटली इंडिस्पेंसिबल, ये पूरी तरह से इंडिस्पेंसिबल है, मतलब जरूरी है एंड लेजिटिमेट है, रिमेन्स वेरी डेरिवेटिव विथ रिगार्ड टू व्हाट मे बी कॉल्ड सिनर्जी एंड अ फंडामेंटल सिनेस्थेसिया। तो ये डेरिवेटिव होती है। डेरिवेटिव मतलब क्या होती है? थोड़ी इमिटेटिव होती है, लेकिन ये क्या होती है?
ज़रूरी भी होती है। इसके बाद फोनेटिक और नॉन फोनेटिक के बारे में बताया जाता है कि फोनेटिक एंड नॉन फोनेटिक आर देयरफॉर नेवर प्योर क्वालिटीज। तो फोनेटिक और नॉन फोनेटिक क्या होती हैं? प्योर क्वालिटीज नहीं होती हैं ऑफ सर्टेन सिस्टम ऑफ राइटिंग्स। दे आर एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिपिकल एलिमेंट, ये किसी एलिमेंट से आती है। इसके बाद हमारे पास है ग्राफिक फॉर्म। तो ग्राफिक फॉर्म में हैव अ डबल वैल्यू। ग्राफिक फॉर्म की डबल वैल्यू होती है आइडियोग्राफिक और फोनेटिक। आइडियोग्राफिक के बारे में है, व्हाट इज आइडियोग्राफ? आइडियोग्राफ इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स एन आइडिया और अ थिंग rather than the sound of a word is called an ideograph। तो वर्ड की जगह ये क्या दिखाते हैं? एक आइडिया को दिखाते हैं सिंबल में। नेक्स्ट हमारे पास है फिनेटिक। फिनेटिक्स आर अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज हाउ ह्यूमन प्रोड्यूस एनी एंड परसीव साउंड्स। किस तरह से ह्यूमन प्रोड्यूस करता है साउंड और किस तरह से परसीव करता है इन एनी केस ऑफ साइन लैंग्वेज में। इसके बाद हमारे पास है सिग्निफायर। तो सिग्निफायर में हैव वन और वेरियस फोनिक वैल्यूज, इट मे बी होमोफोनिक और पॉलीफोनिक। तो सिग्निफायर की फोनिक वैल्यू क्या होती है? वो होती है होमोफोनिक और दूसरी होती है पॉलीफोनिक। तो होमोफोनिक के बारे में है, होमोफोनिक टेक्सचर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग मल्टीपल वॉइसेस मूविंग टुगेदर हार्मोनिकली एट द सेम पेस। तो क्या होता है? मल्टीपल वॉइसेस जब हार्मोनिकली मूव करती सेम पेस में, उसको बोलते हैं होमोफोनिक। और इसके बाद है पॉलीफोनिक। पॉलीफोनिक मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसिंग और इन्वॉल्विंग मैनी साउंड्स ऑफ वॉइसेस, जिसमें बहुत सारे साउंड्स होते हैं वो प्रोड्यूस हो रही है, उसे बोलेंगे हम पॉलीफोनिक। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज स्टे ट्यून विद ई प्लैनेट।